हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कार एक्सपर्ट्स। आज हम लोग इस पर्टिकुलर मॉडल को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये मॉडल जो है मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, हु हैज़ बॉट दिस कोर्स फ्रॉम अस, स्ट्रक्चरल डिजाइन मास्टरी कोर्स विद ई-टैब्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम एट हैंड। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि व्हेनेवर द स्टूडेंट इज रनिंग दिस मॉडल, उनको एक तरह का एरर आ रहा है या फिर वार्निंग आ रही है, एरर नहीं वार्निंग आ रही है, जिसका नाम है इल कंडीशन या फिर अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, यू कैन सी हियर, सी द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल और इल कंडीशन। ठीक है, इस तरह की एक उनको वार्निंग आ रही है, एरर नहीं है, वार्निंग है बेसिकली। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपको बता रहे हैं कि हम लोग एनालिसिस नहीं कर पा रहा। ये टैब्स क्या बोल रहा है कि वो एनालिसिस नहीं कर पा रहा। क्यों? बिकॉज आपने मॉडलिंग में कुछ गलती की है। ठीक है, ये बेसिक उनको कह रहा है, इज नॉट एबल टू गो बियॉन्ड दिस स्टेप। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें हम लोग। तो पहले तो आपको जाना है एनालिसिस पे। ठीक है, फिर इसको आपको अनलॉक करना पड़ेगा। इसको आप लोग अनलॉक करेंगे यहाँ से। उसके बाद चलते हैं एनालिसिस में और चेक मॉडल करते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर गेटिंग एन एरर। क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि इल कंडीशन है, मतलब कहीं पर लोड से पास नहीं हो रहा, बीम टू कॉलम या फिर स्लैब टू बीम, और स्लैब टू बीम एंड बीम टू कॉलम भी पास नहीं हो रहा सही से। तो इसको मैं 1 पे चेक करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐसा करूंगा, आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर, कोई वार्निंग नहीं आ रहा मेरे को। तो आई गो फॉर एनालिसिस अगेन, चेक मॉडल करता हूँ, मैं 10 पे चेक करता हूँ इसको, 10 mm पे। इसको मैं करूंगा ओके। ऑलराइट, तो इसमें भी देखो मुझे कोई एरर सच नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज व्हाट हैपेंस जनरली इज, ये एक मेरा फॉर एग्जांपल ये एक मेरा जॉइंट पॉइंट है, राइट, एक्स का। तो वो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम इज गोइंग 10 mm इन दिस डायरेक्शन, 10 mm इन दिस डायरेक्शन, ऐसा करके 6 डायरेक्शन में जा रहा है ये, एंड इट इज चेकिंग फॉर वन मोर नोड। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया है, स्टूडेंट ने इसको एसेंट्रिकली इसको प्लेस किया है। ठीक है, इसकी एक्चुअली जरूरत होती नहीं है एसेंट्रिकली प्लेस करने के लिए, बिकॉज क्या होता है उससे कॉलम का सेंट्रल पॉइंट देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यू कैन सी द एंटायर कॉलम इज सिलेक्टेड हियर। तो कॉलम का सेंटर पॉइंट कुछ इस तरीके से है, एंड बीम का सेंटर पॉइंट कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, बीम का सेंटर पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है, एंड कॉलम का कहाँ है? कॉलम का कुछ इस तरीके से। तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ एसेंट्रिसिटी इन्वॉल्वड हियर। इसकी जरूरत नहीं होती। क्यों? इफ यू गो फॉर डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस। ठीक है, अगर आप जा रहे हो डिजाइन में, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में, व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस में क्लिक करो आप। यू कैन सी हियर कंसीडर मिनिमम एसेंट्रिसिटी में क्या करता है सिस्टम हैज गिवन यस। So by default, even if you give this eccentricity or not, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया है, if you give this or not, the system is going to consider it by anyhow. ठीक है, तो इसको प्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, because you have to go and I don't know how much time it took him, because को इस तरीके से प्लेस करना इजी नहीं होता। If you have a joint point, for example, अगर मैं एक कॉलम प्लेस कर रहा हूँ मेरा, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से अपना कॉलम शिफ्ट कर लेता हूँ, कोई भी कॉलम ले लेते हैं। तो if I have a column like this, अगर मेरे को जॉइंट पे प्लेस करना है, तो इसी इट विल स्नैप टू द जॉइंट पॉइंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इस तरीके से मूव करके प्लेस किया। तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट टुक हिम टू प्लेस लाइक दिस, बट देयर इज नो नीड फॉर प्लेसिंग अ कॉलम लाइक इन दिस वे। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है करने के लिए आपको। ऑलराइट, सो हाउ डू यू चेंज दिस? इफ यू वांट टू चेंज दिस, हाउ डू यू चेंज इट? ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, आई हैव टू गो फॉर ऑल स्टोरी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जाओ, ऑल स्टोरी पे जाओ एंड सेलेक्ट लाइक दिस। आप इस तरीके को सेलेक्ट करो, आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए। You have to have both. You have to have 3D view also. आपके पास प्लान व्यू भी होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपने सेलेक्ट किया है नहीं किया सही से। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एडिट पे। ठीक है, एडिट पे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा मूव ऑप्शन। ठीक है, मूव पे जाओ, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल। ठीक है, क्लिक ऑन दिस, इसको सेलेक्ट करो एंड देन इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर दो। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉलम कुछ इस तरीके से वापस जाएगा, वहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन क्या करना है आपको। स्टेप 1 में आपको यहाँ करना है ऑल स्टोरीज। करने के बाद पहले तो आप नॉर्मल, ये देखो ये कर्सर नॉर्मल कर्सर नहीं है। ठीक है, ये कर्सर नॉर्मल होता है, तो ये जस्ट कम एंड सेलेक्ट लाइक दिस। ठीक है, ऑल स्टोरीज में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, मेक श्योर करो कि 3D में आपने सब कुछ सेलेक्ट किया हुआ है। ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 1 सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स, नोट कर लो इस चीज को। स्टेप 2 एडिट पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पे आपको मूव ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो। स्टेप 2 सेलेक्ट मूव ऑप्शन। स्टेप 3 में क्या करना है, पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये सेलेक्ट करना है पॉइंट, फिर इसको ड्रैग करना है, मतलब इसको बस उठा के यहाँ पे प्लेस करना है, फिर अप्लाई करके ओके। ठीक है, क्लिक एंड क्लिक बस। ठीक है, ड्रैग मत करना, बस क्लिक करके क्लिक कर देना। तो क्या करेगा वापस, जस्ट सेलेक्ट दिस माउस बटन, मेक श्योर इन ऑल स्टोरीज पे आप सेलेक्ट करो पूरे कॉलम को। एडिट पे जाओ, फिर जाओ मूव पे, फिर करो पिक 2 पॉइंट्स ऑन द मॉडल। इस पॉइंट को क्लिक करना है, फिर जाके यहाँ पे क्लिक कर देना है बस। इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉलम मूव कर जाएगा। इसको मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी, अगर आप कोर्स का कंटेंट देखोगे
इसमें मैंने आपको पता है कि इसमें कॉलम रेटिंग कैसे करते हैं, बीम रेटिंग कैसे करते हैं वगैरह वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो स्टूडेंट का डाउट ये नहीं है, स्टूडेंट का डाउट क्या था कि उसको इल कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो हम लोग मॉडल पे चेक करते हैं कि मॉडल में कहाँ पे इल कंडीशन आ सकती है। तो ऑफ द बैट अगर आप देखो यहाँ पे पहले ही एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ये दो कॉलम्स, लेट मी डू राइट क्लिक, सेट ग्रिड सिस्टम विजिट पर क्लिक करो, द ग्रिड विल डिसअपीयर। ठीक है, देखो ये दो कॉलम्स हैं जो बस आए हुए हैं ऊपर, एस्केप करो, गो बैक टू वन स्टोरी। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों, ये कॉलम का क्या यूज है यहाँ पे, आई डोंट नो। ठीक है, जनरली क्या होता है, कॉलम क्यों देते हैं हम लोग, ताकि ये स्लैब और बीम को सपोर्ट कर सके, लेकिन इन दो कॉलम का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, राइट। तो इन दो कॉलम्स को हम लोग क्लिक करके सिलेक्ट करके हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बट अगेन इससे इल कंडीशन सॉल्व नहीं होती है हमारी। तो व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, तो आई कैन सी हियर कि जो मेरा स्लैब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी एक बीम है, यहाँ पे मेरी एक बीम है, यहाँ पे एक मेरी बीम है। ठीक है, ये बीम क्या है, ये बीम इज अ प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम। क्यों सेकेंडरी बीम है, बिकॉज इट्स गोइंग फ्रॉम वेयर, इट इज गोइंग फ्रॉम वन बीम टू अनदर बीम। ऑलराइट, और इसका लेंथ कितना है, इफ आई राइट क्लिक ऑन इट एंड गो टू ज्योमेट्री, इसका लेंथ है 5.71 मीटर्स के आसपास, 5.71 मीटर्स। अगर आप कन्वर्ट करो इस चीज को, आप बस यहाँ पे टाइप करो मीटर्स टू फीट, इसको एंटर करो, 5.75 कितना हो गया, करीब करीब 18 फीट। 18 फीट की मेरे पास एक सेकेंडरी बीम है यहाँ पे, इल कंडीशन इससे भी हो सकती है, राइट। तो आप क्या करो, इसको भी आप मैनिपुलेट करना, दिखा देता हूँ कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, देन वी विल चेक किया गया हमारा एरर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो इसको मैनिपुलेट कैसे करूंगा मैं, यू सेलेक्ट द बीम। अब मैं आपको बीम एडिटिंग दिखा रहा हूँ, मैंने आपको कॉलम एडिटिंग दिखाया कि आप कॉलम कैसे उठा के प्लेस कर सकते हो। नाउ आई विल शो यू हाउ टू एडिट द बीम पार्ट। बीम सेलेक्ट करो आप इस ऑप्शन पे। ठीक है, इस ऑप्शन पे जाओ, रीशेप ऑब्जेक्ट पे जाओ, बीम सेलेक्ट करो, आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का पॉइंट मिलेगा, क्लिक करो, क्लिक करके ड्रैग करना है इसको। ठीक है, ड्रैग करके लाके यहाँ पे प्लेस कर देना है, ग्रिड पॉइंट जैसे आपको है, लाके यहाँ पे प्लेस कर दो। हम लोग कॉलम में क्या कहते हैं, हम लोग क्लिक किए थे, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके आपको प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास और एक बीम यहाँ पे, इसको मैं सेलेक्ट किया पहले, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर ड्रैग किया मैंने इसको, और इसको मैंने यहाँ पे लाके जॉइंट पे प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो स्लैब था मेरा, इफ यू सी, देखो यहाँ पे नीचे में क्या है, इट इज कम्प्लीटली सपोर्टेड प्रॉपर्ली ऑन 2 कॉलम्स लाइक दिस। अगर मैं इसका एक्सट्रूड भी निकालता हूँ, इट विल हेल्प बेटर। स्पीड बंद करो इसको, इसका एक्सट्रूड चाहिए था। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से देखो तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि बेसिकली क्या हो रहा था, इट वाज जस्ट हैंगिंग अराउंड लाइक दिस, कंप्लीटली इतना बड़ा स्लैब बस हैंग कर रहा था। अब मैंने यहाँ से कॉलम टू कॉलम सपोर्ट कर दिया इस पर्टिकुलर बीम को। ठीक है, अब क्या हो गया, ये स्लैब जो है सपोर्ट हो गया यहाँ से। सेम थिंग आई हैव डन हियर आल्सो, मैंने यहाँ पर भी उसको सपोर्ट दे दिया, कंप्लीटली एक बीम जा रही है फ्रॉम कॉलम टू कॉलम। इट्स नो मोर कैंटिलीवर पे 18 फीट की बीम हैंग कर रही थी वहां पे, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई वाज गेटिंग एन इल कंडीशन। ठीक है, इतना हम लोग कर दिए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस रन करके चेक करता हूँ कि एरर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये इटरेशन प्रोसेस है। ठीक है, यू डोंट गेट द आंसर इन वन गो, आपको चेंज करता रहना पड़ेगा, सिस्टम रन करता रहना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आपका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ एरर। ऑलराइट, सो इफ यू सी अगेन मेरे को इल कंडीशन आ रही है वापस, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टर्न ऑफ दिस एक्सट्रूड व्यू फॉर नाउ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग नॉर्मल व्यू पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो मैंने कॉलम्स को थोड़ा चेक कर लिया, फिर मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ पे तो ये हैंग कर रहा है पूरा स्लैब, तो ये हो जाएगा, तो मैंने उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो स्लैब बाय स्लैब, आई कैन गो फ्लोर बाय फ्लोर। ठीक है, अगर मैं जाता हूँ नीचे, ओके आई एम गेटिंग सम रेफरेंस प्लेन्स, एक मिनट, एडिट पे चलता हूँ, एडिट स्टूडेंट, एक मिनट, इसको मेरा अनलॉक करना पड़ेगा पहले, अनलॉक कर दो इसको, एडिट पे चलो, एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम पे चलो। ठीक है, मॉडिफाई करो यहाँ से, मॉडिफाई स्टोरी बकेट सिस्टम, एंड यहाँ पे रेफरेंस प्लेन्स मिल जाएंगे आपको। देखो ग्रिड्स अलग होती हैं, रेफरेंस प्लेन्स अलग होते हैं। ठीक है, इन्होंने रेफरेंस प्लेन्स बनाए अपने लिए। ग्रिड्स में होता क्या है, बेसिकली ये होता है आपका जो भी है ना, मॉडिफाई पर शो पे जाओगे तो ये सारे आपके ग्रिड के लेवल्स हो गए, लेवल 1, लेवल 2, ग्राउंड, लेंथ एंड फाउंडेशन। यूजुअली आपको यही देखने आने चाहिए, बट व्हाट दिस पर्सन हैज डन, इन्होंने क्या किया है, ओपन कर दो, एडिट पे चलो, एडिट स्टोरेज सिस्टम पे चलो, यहाँ पे जाओ, मॉडिफाई पे जाओ, आपको यहाँ पे रेफरेंस प्लेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जाना है रेफरेंस प्लेन्स पे, इनको डिलीट कर देना है यहाँ से। इफ यू क्रिएट दम, जनरली लोग क्रिएट नहीं करते हैं, ही हैज क्रिएटेड, नो इशू, बहुत लोग अपने इसके लिए करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, बिकॉज मे बी ही हैज डन द स्लैब पार्ट। इस पे भी आते हैं, स्टेयरकेस इस तरीके से नहीं बनाते, गलत है ये, बट उन्होंने इसलिए इस तरीके से किया, तो मे बी इनके लिए उन्होंने जो है रेफरेंस पॉइंट्स बनाए होंगे। सो एज सून एज यू रिमूव दैट, यू कैन सी यू आर सीइंग योर स्लैब नाउ, राइट। इसको थोड़ा मूव करते हैं, फाउंडेशन लेवल से प्लिंथ लेवल पे आते हैं। ठीक है, प्लिंथ लेवल पे जनरली आपको जरूरत नहीं होती है सेकेंडरी बीम्स की, मैंने इसको आपको बताया था इसके बारे में।
यू वांट टू कीप देम, यू जस्ट बी स्पेंडिंग मनी। तो ऊपर चलते हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम लोग। देखो यहाँ पे यू कैन सी द चेंज इन द शेड, राइट। यहाँ पे देखो कलर कैसा है, इस तरीके से हल्का सा ऊपर आते ही कलर चेंज हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डबल स्लैब है, ठीक है। इन दोनों स्लैब को सिलेक्ट करो और डिलीट करो। सी कंट्रोल Z करता हूँ मैं, देयर एक्स्ट्रा स्लैब्स हियर। इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो, ठीक है। थोड़ा और ऊपर चल के देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा है क्या यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो। ओके, तो हम लोग सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे हम लोग बीम कॉलम एडजस्ट किए, सेकंड में हम लोग बीम एडजस्ट किए, थर्ड में हम लोग थोड़ा स्लैब डिलीट किए, ठीक है। अब रन करके देखते हैं अगर ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा बिकॉज इट वाज एक्स्ट्रा स्लैब, बट चेक कर लेते हैं उसमें क्या है। तो आपके प्रैक्टिस में भी आपको यही करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप इटरेटिंग इट अगेन एंड अगेन। चेक करना पड़ेगा कि सेफ हुआ कि फेल हुआ करके। देखो यू आर गेटिंग द सेम इल कंडीशन एरर। लेट मी जस्ट मूव इट ओवर हियर एंड यू कैन सी, आपको दिख रहा है स्लैब यहाँ पे किस तरीके से बेंड हो रहा है यहाँ पे कम्प्लीटली। ओके, पहली बात तो वो, दूसरी बात यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम देना पड़ेगा सो दैट इस वन वे स्लैब तो सपोर्ट कर सके सही से, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा अनलॉक करते हैं, यहाँ से अनलॉक करके विल स्टार्ट डिलीटिंग दिस स्लैब्स बिकॉज वी डोंट नीड देम एज सच। और सर इस पे चलो, इसको सिलेक्ट करो, ये तो टॉप लेवल है। लेट्स कम डाउन, सेलेक्ट ऑल दिस पोर्शंस, ये वाले सारे पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं इनको, ठीक है। I'll just open this from here, select all of them, delete them, ठीक है। स्लैब इस तरीके से नहीं बनाते फर्स्ट के स्पॉट, आप बस उसको नॉर्मल स्लैब बनाओ एंड जस्ट यू नो गिव द लोड हियर एंड देयर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग, सेकेंड फ्लोर पे हैं, टॉप फ्लोर पे हैं। व्हाट आई विल डू, आई वांट टू क्रिएट अ कॉलम फॉर माई सेल्फ, ठीक है। इस तरीके से मैं कॉलम देता हूँ। सपोर्ट बाद में देंगे नीचे में, या फिर पैसे कर देते हैं सपोर्ट। इसके लिए साइन जॉइंट स्ट्रेंथ फिक्स्ड अप्लाई, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने साला फोर्थ स्टेप में क्या किया, हम लोगों ने वी हैव रिमूव द स्लैब पोर्शन कंप्लीटली एंड हमने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक सपोर्ट दिया है। इफ यू वांट आप सपोर्ट यहाँ पर भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये भी कैंटिलीवर पोर्शन टाइप ही है, बट यहाँ पे सही से सपोर्ट है इसके पास। इफ यू गिव इट विल बी बेटर अकॉर्डिंग टू मी, बट रन करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ओके, नाउ वी आर गेटिंग वार्निंग्स अगेन। आई थिंक सारे कॉलम्स को हमको सही से फिट करना पड़ेगा। अरे तो वही आ रहा है, तो सारे अपने पोजीशंस पे मैंने कुछ इस तरीके से मूव कर दिए हैं। लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम कि सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। आई वांट टू जस्ट चेक ऑल दिस स्लैब्स आल्सो, सही से प्रॉपर्ली हुए या नहीं हुए। तो टॉप स्लैब था, ठीक है। तो नीचे आते हैं, देखो यहाँ पर और एक मिस्टेक है, बीम है लेकिन स्लैब ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक और एक है, ऊपर देखो, ऊपर सही था, जब नीचे आ रहे हो नीचे पे ये एक प्रॉब्लम है, सो डिलीट कर दो। इसका चेक करते हैं, अच्छा मैं ऑल स्टोरेज में हूँ तो इसलिए सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है। इसको टॉप, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, एडिट पे जाके रेप्लिकेट पे जाओ, गो टू स्टोरीज, सेलेक्ट ऑल द स्टोरेज अंडरनीथ, ठीक है। करना क्या है, आपको स्लैब रेप्लिकेट करना है मुझे। सेलेक्ट द स्लैब दैट यू वांट टू रेप्लिकेट, गो टू एडिट, उसके बाद आपको जाना है रेप्लिकेट में, ठीक है। आपको जाना है स्टोरी में, सेलेक्ट करना है बाकी का स्लैब जहाँ पे आपको इसको प्लेस करना है। और एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, सेलेक्ट द स्लैब पोर्शंस, गो टू एडिट, जाना है यहाँ से रेप्लिकेट में, ठीक है। रेप्लिकेट के बाद स्टोरीज, उसके बाद हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग इस पे पेंट हाउस लेवल पे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पेंट हाउस लेवल पे हम लोग, तो नीचे वाले 3 प्लस मुझे चाहिए, अप्लाई करके इसको ओके करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी 5th स्टेप चल रहा है शायद। 6th स्टेप में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम प्रोवाइड करा था, सारा स्लैब्स मैंने यहाँ के डिलीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लैब ब्रेक किया है, द स्लैब वाज नॉट ब्रोकन,
ठीक है, यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सही से ब्रेक हुआ है कि नहीं। ओके, ब्रेक हुआ है, तो लेट्स रन दिस एनालिसिस अगेन एंड सी। ओके, हम लोग को वार्निंग नहीं आ रही है, ठीक है। इफ आई वांट टू सी द बेंडिंग मोमेंट्स फॉर दिस, आई कैन अप्लाई एंड सी द बेंडिंग मोमेंट्स लाइक दिस। यहाँ पे देखो काफी ज्यादा बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे, कंपेयर टू एनीथिंग एल्स सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज सेकेंडरी बीम पे जो है हैवी अमाउंट ऑफ लोड्स आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अगेन इट डिपेंड, अगेन यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर भी किया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम दे दिया था लास्ट में, तो ऊपर चलते हैं यहाँ पे। इसके लिए भी आपको अपने क्लाइंट से लेनी पड़ेगी परमिशन कि मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता करके बोल के, ठीक है। अगेन आई हैव टू पुट अ स्लैब हियर आल्सो, अगेन वो यहाँ पे ब्रेक करेगा, लोड आएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो एरर कंडीशन जो था वो चला गया है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके जो भी कॉलम्स होंगे यू प्लेस इट लाइक दिस प्रॉपर्ली इन द मिडल, ठीक है। एंड सेकंड, जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी कोई भी आप सेकेंडरी बीम दे रहे हो तो यू हैव ब्रोकन योर स्लैब लाइक दिस, ठीक है। दैट वाज द मेन एरर। तो हम लोग 4th 5th इटरेशन में हम लोग को पता चला कि एरर कहाँ से आ रहा था हम लोग को मेजरली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ से हम लोग को बस डेड लोड के लिए कितना आ रहा है, 0.926 mm के डिफ्लेक्शन आ रहा है। एब्सोल्यूट में चेक करते हैं 1.349 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है, फाइन, नॉट एन इशू। 20 mm तक हमारे पास लिमिट होती है, बट मूवमेंट्स काफी ज़्यादा हो जाएंगे व्हेन यू गो फॉर 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड टू स्लैब लोड, ठीक है। स्टील ज़्यादा लगेगा इसके अंदर, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है 4th 5th स्टेप में। तो एरर चला गया है। द अदर थिंग दैट आई आस्क द स्टूडेंट टू डू इज कि आप यहाँ पे अपना स्टेयरकेस सही से बनाओ, ठीक है। लेट मी जस्ट अनलॉक द मॉडल, आई जस्ट शो इट टू यू स्टेयरकेस कैसे बनाते हैं। डेफिनेटली आपको पता होगा ये, वी हैव वॉच द कंटेंट। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से नॉर्मल स्लैब ड्रॉ करने के लिए। यहाँ से वी गो फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है। वी गो फॉर वन वे स्लैब, ठीक है। आप उसको यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करके तो यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। एरो मार्क कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में है, तो आपका लोड भी इस डायरेक्शन में ही ये होगा, ऑलराइट। तो इस तरह से आपको स्लैब ड्रॉ करना पड़ता है। और इफ यू जस्ट ब्रेक अप एवरीथिंग, अगर आप रेफरेंस यूज देके वगैरह बनाओगे तो इट विल नॉट गिव अ प्रॉपर रिजल्ट, ओके, ऑलराइट। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व एरर। स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको। यू चेक ऑल द स्लैब्स, यू चेक ऑल द ब्रोकन बीम्स, ठीक है। आई डोंट नो उन्होंने रिलीज किया है कि नहीं किया है यहाँ पे। तो इफ आई वांट टू चेक फॉर रिलीजेस तो आपको जाना पड़ेगा इस ऑप्शन में, ठीक है। कैन गो टू ऑब्जेक्ट्स, असाइनमेंट, ठीक है। और चलते हैं फ्रेम में। फ्रेम में आता है एंड रिलीजेस, अप्लाई करते हैं। ओके, ही हैज गिवन रिलीजेस हियर, बट यहाँ पे रिलीज नहीं दिया है, यहाँ पे रिलीज देना है। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगेन ये ब्रेक होगा स्लैब यहाँ बीम यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब जगह पे सही है। अगेन हियर आई हैव टू रिमूव द रिलीजेस बिकॉज आई हैव मेड अ कंप्लीट जॉइंट लाइक दिस, ऑलराइट। सो ऑलमोस्ट 90% काम सही किया था। द स्लैब पोर्शन एंड द स्टेयरकेस पोर्शन वाज द ओनली वन वेयर द मिस्टेक वाज देयर, जिसकी वजह से इल कंडीशन आ रही थी हम लोग को। एंड कॉलम पोर्शन, कॉलम को वापस सही से बीच में फिट करना जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ऑलराइट। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। अगर आपको कुछ इस तरीके के फाइल्स हैं जो आपको आंसर नहीं मिल रहा, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कैन डेफिनेटली सेंड अस ऑन द ग्रुप, ठीक है। जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करते हो स्ट्रक्चरल डिजाइन मास्टरी वाला, आई थिंक 33% ऑफ है यहाँ पे। खान 33 पे अगर आप डालोगे यहाँ पे खान 33 तो आपको 33% ऑफ मिलेगा। आई थिंक करेंटली अवेलेबल नहीं है कोड ये, इट विल बिकम एक्टिव बाय देन। आप अप्लाई करो खान 33 कोड, कूपन कोड एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए, एंड यू विल बी एबल टू अप्रोच अस डायरेक्टली इन द सेपरेट ग्रुप चैट जो हम इसके लिए बनती है, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप बनता है अलग से ऐप पे ही, यू कैन आस्क डाउट्स ओवर देयर, ठीक है। अगेन ई टैप से कंटेंट में हमने दिखाया ऑलरेडी कि हाउ टू एडिट द बीम, हाउ टू एडिट द कॉलम, जो हमने आपको अभी बताया। देखो यहाँ पे कॉलम एडिटिंग कॉन्सेप्ट, बीम एडिटिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है इसके अंदर, कोर्स के अंदर, ओके। सो इफ यू जस्ट वॉच द कंटेंट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसा करना है, क्या करना है, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज लेट अस नो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।